हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन। तो समटाइम हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्रोग्राम्स के अंदर कुछ इंटरैक्ट करने की प्रोग्राम को ज़रूरत होती है और जिसमें हमें इंटरैक्ट विद द यूजर्स के साथ इंटरैक्ट करना होता है और वी गेट सम इनपुट डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एंड यूजर्स और वो प्रोसेस करता है टू गिव द डिजायर्ड आउटपुट। तो सेम पाइथन के अंदर भी एक इनपुट फंक्शन है और इनपुट फंक्शंस जो हम लोग एज ए यूजर इनपुट लेते हैं तो इनपुट और पैरेंथेसिस यूज करेंगे फंक्शंस को, prompts and the user to enter a data. It accept all user input as a string. So the user may enter a number या string को हम user उसके अंदर put करता है और input function जो है वो treat करता है them as a string only. तो जो syntax हमारे पास होगा for यानी input के लिए वह input और इसमें एक और चीज़ इनपुट अंडरस्कोर और उसके अंदर प्रॉम्प्ट लिखते हैं। प्रॉम्प्ट जो है इट्स अ स्ट्रिंग एंड वी मे लाइक टू डिस्प्ले लाइक ऑन स्क्रीन पर हम दिखाएंगे जैसे इनपुट और आप लिखते हो प्रॉम्प्ट। सो इट्स अ टेकिंग द इनपुट एंड जो इसका ऑप्शनल है व्हेन प्रॉम्प्ट इज द स्पेसिफाइड यानी फर्स्ट इट इज अ डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन आफ्टर विच द यूजर कैन एंटर अ डेटा। तो इनपुट फंक्शंस टेक्स एग्जैक्टली व्हाट इज टाइप्ड फ्रॉम द कीबोर्ड से जो भी आप टाइप कर रहे हो, कन्वर्ट्स इट इनटू अ स्ट्रिंग एंड असाइन इट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर लाइक अ इक्वल। सो एंटरिंग फॉर ए डेटा इनपुट फंक्शंस और उसको हम इट इज़ द टर्मिनेटेड बाय पासिंग द एंटर की। तो सपोज करो कि अगर हम कोई भी नेम देना चाह रहे हैं तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट हियर, पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस की बात कर रहे हैं। सो इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस की बात करते हैं। तो इसके अंदर हम फर्स्ट अगर हम कुछ नेम देना चाह रहे हैं और क्रिएट करते हैं वी नेम शुड बी इक्वल टू इनपुट पैरेंथेसिस और उसके अंदर एंटर योर फर्स्ट नेम। सो आई एम गोइंग टू राइट हुआ enter your first name अब यहाँ पर हम अगर एंटर योर फर्स्ट नेम और फिर हम एज यहाँ पर पुट करना चाहते हैं और उसकी टाइप देखना चाहते हैं तो फर्स्ट लुक हियर आप देखोगे यहाँ पर फर्स्ट नेम मैंने अपना नाम डाला, इट्स राइट, और आप देखेंगे जो मैंने डाला वो एज इट इज यहाँ पर प्रिंट हो गया। सिमिलरली अगर हम अपना जैसे सेकंड जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं वो एज का, तो लेट्स सी एज वेरिएबल हम यूज करते हैं और इसमें हम क्या करेंगे इनपुट जो है एंटर योर एज। तो हमने फिर से यहाँ पर इनपुट एंड एंटर योर एज, एंटर योर एज, इट्स अ इनपुट एंड एंटर योर एज एंड नाउ वी आर पुटिंग हियर स्लाइस। तो आप देखोगे यहाँ पर दो बार या मीन्स फर्स्ट हमने लिखा, यहाँ पर फर्स्ट नेम आपको लिखना है, इट्स आई हैव रिटन हियर like money
एंड सेकेंड नेम आई हैव टू एंटर योर एज। तो एज आपको लाइक इट्स 38, तो आप यहाँ पर अपनी एज पुट कर लोगे लाइक दिस। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है आपको, अगर हमें इसकी टाइप देखना है, टाइप और एज अगर हम पुट करते हैं, लेट्स सी हियर, नाउ आई वांट टू पुट हियर TYP टाइप, एंड इसके अंदर हमने एज पुट किया है, तो उसकी टाइप आप देखोगे यह एज की टाइप, यहाँ पर नेम हमने पुट किया, मनी और एज हमने पुट किया, अच्छा राइट, और फिर टाइप ऑटोमेटिकली अपने आप दिखा देगा। तो इस तरह से जो वेरिएबल यहाँ पर हमने वी नेम लिया हुआ है विल गेट द स्ट्रिंग लाइक मनी एंटर्ड बाय द यूजर, और सेम हमने वेरिएबल एज के लिए हमने स्ट्रिंग अगर हम यूज़ करते हैं तो वी कैन लाइक टाइप कास्ट चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज करो अगर हमने यहाँ पे हमने फिर से लिखा it's like a money and just I am going to enter as a string वे में 38, और फिर आप देखोगे string। सो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप क्या पुट करते हो। तो यहाँ पर क्लास जो है वो स्ट्रिंग ऐसे भी शो कर रहा है और उस वे से सो एक्सेप्ट कर रहा है एज ए यूजर लाइक जो भी एप्रोप्रिएट, लेकिन अगर वही इनपुट की जगह इंटीजर, तो इट्स INT अगर हम पुट करते हैं और जस्ट ये फंक्शन अगर इस तरह से फॉर्म हो गया, तो लेट्स सी अब आपको जो वैल्यू दिखाई देगा इट्स मनी, हमने क्या किया इंटीजर। सो यहाँ पर तो कोई भी इंटीजर की ज़रूरत नहीं है, वो स्ट्रिंग ही एज इट इज लेगा, लेकिन इसमें अब ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं लाइक 56 समथिंग, कोई भी वैल्यू हम पुट कर लिया तो आप देखोगे एरर आएगा। तो इस एरर का मीनिंग ये हुआ कि अगर हमने वैल्यू पुट कर लिया लाइक दिस और आपको एज जो है वह इंटीजर में ही होना चाहिए लाइक दिस इंटीजर। सो दिस इज़ अ वे, ये आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हमें क्या पुट करना है। सो इट्स अ गुड वे टू अंडरस्टैंड लाइक वो ऑटोमेटिकली पहले वो str स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा था, अब यहाँ पर जैसे ही हमने INT पुट कर लिया तो फंक्शन जो है वो INT फंक्शंस जो है वो कन्वर्ट कर रहा है स्ट्रिंग टू इंटीजर। यहाँ पर इट्स ए कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर्स, str इंटू इंटीजर। सो इट्स str into int integer. So Python uses the print functions to output a data standard output device the screen, और यहाँ पर हमने यही सेम चीज़ आगे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम प्रिंट करते हैं लाइक कोई वैल्यू, बिगनिंग डेट, एंड डेट और कुछ और भी वैल्यू को अगर हम यूज़ करते हैं लाइक, तो सपोज ACP यूज करते हैं। सपोज करो कि हमने कुछ वैल्यू लिखा ACP, तो ACP मीन्स द ऑप्शनल पैरामीटर ACP इज द सेपरेटर को हम बोलते हैं, ACP एज ए सेपरेटर्स बिटवीन द आउटपुट वैल्यू, एंड वी कैन यूज अ कैरेक्टर लाइक अ इंटीजर और स्ट्रिंग्स एज ए सेपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं। सेपरेटर्स हम एज ए इंटीजर या स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं।
द डिफ़ॉल्ट सेपरेटर इज ए स्पेस वहाँ पर होगा. एंड मीन्स दिस इज ऑल्सो लाइक अ ऑप्शनल, और यह अलाउ करता है स्पेसिफाई द स्ट्रिंग टू बी अपेंड आफ्टर द लास्ट वैल्यू. सो अगर हम सपोज प्रिंट करना चाहते हैं और लाइक एक स्टेटमेंट है प्रिंट, लाइक मैंने हम प्रिंट करना चाहते हैं एंड जस्ट आई एम द पैरेंथेसिस लाइक आई, और एम लिखना है लाइक आई एम, इट्स इनसाइड ऑफ वन कोटेशन, और फिर ऐसे, और माई एज यानी कि 38 हमने लिखा एंड ईयर्स ओल्ड, लाइक ईयर्स ओल्ड. सो YEARS right inside of the double quotation, and let's see what do we. So I am 38 years old. So जो यहाँ पर प्रिंट किया गया है, एक तो ये टर्म्स है, और इसी के बीच में अगर एडिशंस का सिंबल लगाएंगे तो यह एक सिंगल के साथ आ जाएगा. इसी के बीच में अगर हम इसे मान लो प्लस कॉन्कैटिनेशंस यूज करते हैं इस कॉमा की जगह, तो आप देखोगे यह किस तरह से लिखकर दिखेगा. आई एम तो इसमें कुछ एरर आ रहा है, यह एरर है कैन ओनली कनकैटिनेट str नॉट इंटीजर. ओके, सो इट है, इसको हम str में कन्वर्ट कर लेते हैं. चलो इससे भी मैंने अब इसे प्रिंट करके देखते हैं तो क्या आ रहा है. ये इस तरह से ऐसे अटैच्ड हो गया. तो इट्स ए गुड कि आप अगर कॉमा यूज करते हो तो क्या आ रहा है, और अगर हम एडिशन यूज करते हैं कॉन्कैटिनेशंस तो किस तरह से वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं. तो अगर हम प्लस साइन बिटवीन में टू स्ट्रिंग्स के बीच टू कॉन्कैटिनेट किया तो वहाँ पर जो फोर्थ फंक्शन हमने जो कॉमा के थ्रू किया है तो दोनों में हमने डिफरेंसेस देखा है. और नेक्स्ट जो है टाइप कन्वर्जेंस. तो यहाँ पर क्या है कि टाइप कन्वर्जेंस की अगर हम बात करें, लेट्स सी इट्स अ टाइप कन्वर्जन, टाइप इट्स अ टाइप कन्वर्जन. टाइप कन्वर्जन का मीनिंग हुआ कि अगर कोई भी प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं और लिखने के बाद उस प्रोग्राम को अंदर जो वैल्यू इंटर करते हैं उसको हम आसानी से डिफरेंट वे में कन्वर्ट कर सकते हैं. यानी कि अगर हमें कन्वर्ट करना है कोई भी स्ट्रिंग इनपुट टू इंटीजर्स तो इस तरह की वैल्यू आसानी से हम कर सकते हैं. तो जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा, लाइक हमारे पास एक वेरिएबल हो गया नंबर 1 शुड बी इक्वल टू, और इनपुट वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं. इनपुट फंक्शन यूज करना है और पैरेंथेसिस, और इसके अंदर एंटर अ नंबर एंड यहाँ पर इट्स एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, और इसको क्या करना है एंड आई विल डबल इट. ओके या ओके, सो एंटर अ नंबर एंड will double it, and now use a slice. And next
just I am going to write here num1 will equal to num1 should be multiplied by like something, and print num1. So print num1. So let's see. First, so it I will double. So let's see here, if I am going to enter here 2, and it becomes 2 because it's a multiplying row, so it becomes the 2 or 2. If you are putting here like a 4, and now you are putting here like a 3, so it becomes 4 times 3. सो दिस इज द बिकॉज जो भी वैल्यू है यहाँ पर रिटर्न हो रहा है लाइक इनपुट फंक्शंस इज अ स्ट्रिंग, इसका मीनिंग हुआ एज ए डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग ले रहा है. सो स्टेटमेंट के अंदर अगर हम इस तरह की वैल्यू पुट करते हैं तो वह ऐसे ही दिखाएगा. लेकिन अगर इसी num1 की जगह मैंने क्या किया, इसी num1 की जगह Ctrl+C और मैंने इसी को अगर इंटीजर, इस नम को हम जो ले सकते हैं वह एज ए इंटीजर वे में लेंगे लाइक दिस, गो अहेड एंड INT वे में हमने लिया. और अब आप देखोगे, चलो अब यहाँ पर देखते हैं. अब मैंने यहाँ पर 3 पुट किया और ये क्या आ गया, एज ए 3 दिख रहा है. तो इंटीजर और इसी num1 को अगर हम लिखते हैं फिर से num1 और नीचे लिखने जा रहे हैं, इट्स num1 and will equal to num1 and it should be multiplied by 2. लेट्स सी यार. अब आपने फिर से यहाँ पर 3 पुट किया और ये वैल्यू क्या हो गया, 3 × 2 6. इट्स राइट. तो ये जो डिफरेंसेस है हमने, सो नाउ टू गेट 6 एज ए आउटपुट, सो हमने कन्वर्ट कर लिया इस डेटा वैल्यू को लाइक अ डबल वे में. तो इस तरह से हम प्रोग्राम को हम डिस्प्ले कर सकते हैं और ये हमारा एक्सपेक्टेशंस होता है, जो आउटपुट हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसे ला सकते हैं. तो अब नेक्स्ट जो है, व्हाट इज अ टाइप कन्वर्जन्स एंड हाउ इट वर्क्स. तो इसमें हम डेटा को चेंज करते हैं, यानी कि डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल्स जो भी पाइथन के अंदर होता है फ्रॉम वन टाइप टू अनदर. और इस तरह की जो डेटा टाइप कन्वर्जन्स होता है यह 2 वे से हम कर सकते हैं. वन जो है वह फोर्स्ड करके, यानी कि इधर एक्सप्लिसाइटली, जब हम प्रोग्रामर्स एज ए प्रोग्रामर या व्हेन द प्रोग्रामर अगर स्पेसिफाई करता है फॉर इंटरप्रेटर्स टू कन्वर्ट द डेटा टाइप्स टू द अनदर डेटा टाइप्स. और दूसरा होता है इम्प्लिसाइटली. सो व्हेन द इंटरप्रेटर्स अंडरस्टैंड सच अ नीड बाय इटसेल्फ, इट डज द टाइप ऑफ कन्वर्जेंस ऑटोमेटिकली. तो अगर इंटीजर्स है, जैसे इंटीजर्स हमने लिखा, फ्लोट लिखा, तो इसमें str में लिखा, कैरेक्टर्स में लिखा, ORD होता है. तो जैसे ORD जो है वह रिटर्न द कैरेक्टर्स इज एसोसिएटेड विथ ASCII कोड X, जो इंटरनेशनल अमेरिकन सिस्टम्स के थ्रू जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाया गया उस वहाँ पर ये सारे नंबर्स दिए गए हैं, ABCD की जो नंबर्स उस तरह से उसको अरेंज करता है. तो आसानी से हम इसकी टाइप या फ्लोट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फ्लोट में हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जैसे एक ही छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, लाइक A विल इक्वल टू, या
अच्छा num1 will equal to 20 and num2 will equal to 30। हमने दो वैल्यू लिया, अब इसको हम ऐड करते हैं। सो num3 अगर लेते हैं, num3 will equal to num1 प्लस num2 और प्रिंट करते हैं num3। तो फिर आप आसानी से देख सकते हो कि ये num3 प्रिंट हुआ। और उसकी टाइप को अगर हम देखते हैं, लाइक num3 की टाइप, अच्छा टाइप num3, तो ये num3 का टाइप भी यहाँ पर हम देख सकते हैं इंटीजर। लेकिन अब हम प्रिंट करते हैं, यानी कि इस num3 को भी कन्वर्ट करते हैं 4 में, लाइक दोनों नंबर्स को हम फ्लोट में लेना चाहते हैं, num1 एंड num2 को। तो हम क्या करते हैं कि अगर नीचे लिखते हैं, इससे पहले तो वो इंटीजर था, लेकिन जब हम num4 बना रहे हैं, num4 विल इक्वल टू लाइक फ्लोट और उसके अंदर num1 प्लस num2 लिखते हैं और फिर num4 को प्रिंट करते हैं और टाइप भी देखते हैं इसे num4 और फिर हम यहाँ पर टाइप और num4 देखना चाहते हैं। इट्स ए वेरी सिंपल। तो देखो num4 अब क्या हो गया, फ्लोट, ठीक है। और आसानी से यहाँ पर num4 जो है फ्लोट वे में ही प्रिंट हो रहा होगा। इसकी वैल्यू देते हैं, Ctrl+C, इसको रिमूव किया और ये वैल्यू जो है वह 50.0 आ गई। सो यहाँ पर जो प्रोग्राम है वह एक्सप्लिसिट टाइप्स ऑफ कन्वर्जन्स आसानी से हम देख सकते हैं और किस तरह से हमने प्रोग्राम्स को फ्लोट्स या इंटीजर्स में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यह एक बेसिक आइडिया था जिससे कि आप समझ सकते हो कि यह अगर वैल्यू कोई भी है और आसानी से हम प्रोग्राम को शो कर सकते हैं एज ए एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ द कास्टिंग्स के थ्रू। तो जो हम एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ कास्टिंग करते हैं, लाइक किसी भी आइटम का प्राइस गिवन है और सपोज दो आइटम की प्राइस गिवन है और दोनों आइटम की प्राइस को अगर हम देखना चाहते हैं तो आसानी से वो भी देख सकते हैं। लाइक फर्स्ट आइटम है num1, तो प्राइस ऑफ, सपोज अगर मैंने यहाँ पर किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस लिखा, प्राइस लाइक PRICE का प्राइस 1 की जो आइटम की है वह मान लो 40 रुपीज़ है और सेकंड जो है PRICE प्राइस 2 आइटम जो है वह 60 रुपीज़ है। अब मैं चाहता हूँ कि जो टोटल प्राइस है वो एक साथ ही प्रिंट होए। दिस इज द एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ कास्टिंग इसके बोलते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें टोटल प्राइस चाहिए, तो इट्स टोटल प्राइस हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और इसके अंदर हम लिख रहे हैं दोनों प्राइस को ऐड करेंगे। इट्स प्राइस 1, इट्स प्राइस 1 प्लस प्राइस 2, प्राइस 2, राइट। हमने इन दोनों को प्रेस कर दिया, प्राइस 1 एंड प्राइस 2 को। प्राइस 1 शुड बी इक्वल टू प्राइस 2 टोटल प्राइस, राइट। अच्छा प्राइस 2। अब ये टोटल प्राइस जो आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसे ऐसे लिखा जाए कि द टोटल इन रुपीज़ और फिर ये जो टोटल वैल्यू है वो आना चाहिए। सो लेट्स सी द प्रिंट और
now I want to write here the total in rupees. So the total in NRS में लिखना है, रुपीज़ में लिखना है इसे, और डॉट भी यूज़ करना है, तो टोटल इन रुपीज़। और इसके बाद क्या करना है, हमें इसको ऐड करना है, कॉन्कैटिनेशन का सिंबल दिया, और ये जो वैल्यू है वह STR में आना चाहिए, तो हम स्ट्रिंग फॉर्म में लिखना चाहते हैं, और टोटल प्राइस है यहाँ पर। सो टोटल सी इट्स टोटल प्राइस। लेट्स सी क्या होता है, इसका आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट देखते हैं तो इस तरह से द टोटल इन रुपीज़ 100। तो इट्स अ गुड वे एंड बेटर वे, हम आसानी से लिख सकते हैं। सो सिमिलरली जो टाइप कास्टिंग्स जो है वो ज़रूरत है टू कन्वर्ट द फ्लोट टू स्ट्रिंग्स। सो पाइथन जो है वन कैन कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर्स और फ्लोट वैल्यू वेन एवर रिक्वायर्ड। तो जहाँ पर भी जो वैल्यू जैसे चाहिए उस तरह से लिख सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद जो टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये ऑलवेज हर प्रोग्रामर्स एज इट, अगर आप डाटा साइंटिस्ट है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है जिसे हम बोलते हैं डीबगिंग। सो इट्स अ डीबगिंग। डीबगिंग जो है यह है प्रोग्रामर, हम लोग काफ़ी सारे मिस्टेक्स करते हैं, और इफ़ वी डू we make mistakes like writing some programs या other the program not executed भी होता है, sometime it may generated a wrong output। so इस conditions में जो process हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं रिमूविंग इस मिस्टेक्स को, और उसी को हम लोग बोलते हैं दिस इज़ नोन एज बग और एरर्स फ्रॉम अ प्रोग्राम इज कॉल्ड डीबगिंग। सो एरर्स जो भी अकर होता है इस प्रोग्राम में उसको हम लोगों ने कैटेगराइज किया है लाइक ए सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। बेसिक जो होता है वो इट्स ए सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर, सेकंड जो होता है वो लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर, एंड थर्ड जो है वो रन टाइम एरर्स। रन टाइम right, syntax error, runtime। so these three, so syntax error like जो भी other programmers language जैसे Python has its the own rules that determine its syntax। so the interpreters interpret करता है statements को only if it is the syntactically यानी कि as per a rule of Python's correct। if any syntax error is present the interpreter shows error message and stop the executions there। जैसे parenthesis must be in pairs। so the expressions अगर हम syntactically correct है वो, so अगर वहाँ पर पैरेंथेसिस एब्सेंट होगा तो वह एरर शो करेगा। सेम ऐसे ही लॉजिकल एरर्स के अंदर जो है वह लॉजिकल एरर्स जो है वह बग इन द प्रोग्राम में इट्स लाइक कॉजेस इट टू बिहेव इनकरेक्ट शो करेगा। सो लॉजिकल एरर
जो प्रोड्यूस करता है अनडिजायर्ड आउटपुट बट विदाउट एब्रप्ट टर्मिनेशंस ऑफ द एक्सक्यूशंस ऑफ द प्रोग्राम। सो सिंस द प्रोग्राम इंटरप्रेटर्स लाइक जब वो सक्सेसफुली लॉजिकल एरर्स अगर प्रेजेंट है वहाँ पे, तो सम टाइम्स ये डिफ़िकल्टी आती है उसे आइडेंटिफाई करने में इस तरह की एरर्स को। बट अगर कोई भी एविडेंस या एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉजिकल एरर गलत आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, तो उस कंडीशंस में जो बैकवर्ड्स होते हैं, जो उसके अंदर जो भी वर्किंग हो रहा है, तो आउटपुट जो प्रोग्राम की होगी वह आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि यह रॉन्ग जा रहा है। सो लॉजिकल एरर को हम लोग सिमेनेटिक एरर भी कहते हैं। दे अकर्स द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम। एंड थर्ड जो है रन टाइम, इट्स ए रन टाइम एरर जो है वो कॉजेज होता है, यानी एबनॉर्मल टर्मिनेशंस ऑफ प्रोग्राम वाइल इट इज एक्सिक्यूटेड। सो रन टाइम एरर्स जब भी हम लूप यूज़ करते हैं और वो चल रहा होता है, उसको जब हम स्टॉप करते हैं तो इट्स ए रन टाइम एरर। तो आई होप ये सारे कंडीशंस आप समझ में आया होगा। अब जैसे सपोज मैं एक दिखाता हूँ, लाइक num1 विल इक्वल टू, हमने एक लिखा 20 एंड num, और जो वैल्यू है num2 जो है, इट्स num2 जो है वहाँ पर हम इनपुट फंक्शंस ले रहे हैं इंटीजर्स का, इंटीजर एंड इनपुट num2 like this, num2 will equal to, it's anything, और इसके अंदर अब टू रन टाइम एरर्स लुक हियर, ये जो है विल इक्वल टू 0 अगर लिखते हैं और इसमें अगर हम 2 लिखा तो ये तो आ गई इनपुट इंटीजर्स। लेकिन अगर हम ये वाली वैल्यू प्रिंट num1 डिवाइड बाई द num2, और अगर हम सपोज प्रिंट num1 डिवाइड बाई num2, ओके, और फिर हमने 0 लिखा तो यह एरर 0 डिवाइजर से एरर आ गई। और अगर हमने 5 लिखा इट्स 4 एग्जैक्टली आ गया। लेकिन जैसे ही हम तो प्रिंट यहाँ पर जब 0 हमने देखा तो 0 एरर आ रहा है, और इस तरह का डिफरेंट टाइप्स का एरर आ गया। सो यूजर जो इनपुट स्ट्रिंग यहाँ पर 0 है तो वह लीड कर रहा है रन टाइम एरर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि आगे हम लोग इससे आगे डिस्कस कर सकें, जिसमें अभी जो फ्लो एंड कंट्रोल चार्ट को मैं कोशिश करूँगा ये डिस्कस किया जाए, और फिर प्रोग्राम के अंदर जो भी फाइल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स आ रहे हैं तो फाइल एक्सटेंशंस वाली भी कोशिश करेंगे डिस्कस करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।